हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 है हमारा आत्मविश्वास। इसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे। पाठ परिचय देख लेते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमारा आत्मविश्वास वैसा ही होना चाहिए। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिसे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी सत्य को सिद्ध किया है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। बाली से कौन लड़ सकता है? महाराज। क्यों? ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी। दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने खींचने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है। विडंबना यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई अपराधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल दोनों तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है और हमसे ही वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है और इस अर्थ में हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बाढ़ देती है, आधा इधर और आधा उधर। बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर है, ये सोचकर वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों पर गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा, वे गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पुरिया खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधे हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले, वह है तो सामने तो है। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह तो बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई? यह कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही तो किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन को कहा था, संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेज़ी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे
हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में, जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों प्रतीक्षा करते रहे, मैं चलूँ तो वे भी मेरे साथ चले। सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और देश की निंदा हो वहाँ और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभववाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही रहे होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनाता ही नहीं है, तो सफलता और विजय कहाँ। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी को तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भगवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह जो कूड़ाघरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से ही अंधी, बहरी और विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए। सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। युद्ध में वे विजयी नहीं होते हैं जो खंदक खाइयों को जागते झोंकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ तो खंदक के पार था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की इनका लेखक ये लेसन था, बहुत अच्छा था कि हमें हमेशा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहना चाहिए। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। इसी के साथ चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।